71वीं बीपीएससी की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, आप सबको पता है। 1250 सीट्स और उसमें और एड ऑन हो गए, ये भी आप सबको पता है। और तकरीबन आप सब लोग मोटा मोटी मान के चलिए कि 1400 सीट्स के आसपास का आपका कंपटीशन होने वाला है, यह भी आप सबको पता है। एग्जाम के डेट्स भी आपको बता दिए गए जो कि संभावित है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की ऑनलाइन तिथि और समाप्त होने की ऑनलाइन तिथि भी आपको बता दी गई है। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में एक ऐसी चीज जिसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, वह दिया गया है, आखिर क्यों? जी हां दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी IQ पे। अमूमन इस टॉपिक को लेकर के बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा बात करना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन, वही नॉर्मलाइजेशन जिस नॉर्मलाइजेशन ने लास्ट ईयर 70वीं बीपीएससी में समझिए कि एक क्रांति ला दिया। वही नॉर्मलाइजेशन जिसके समय लास्ट ईयर बीपीएससी ने बोला कि हमने, क्योंकि उस समय नोटिफिकेशन में नहीं था, बाद में ऐड ऑन किया गया तो थोड़ा विवाद हुआ, लेकिन इस बार बीपीएससी ने पहले ही बोल दिया है कि सर नॉर्मलाइजेशन इस बार हो सकता है। आइए देखते हैं क्या है। तो आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन तो देखा होगा बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से। यहां पे आप लोग अगर देखिएगा, ये पहला वाला जो हमारा कॉलम है उसमें लिखा गया है कि उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदकों की संख्या के आधार पर, देखिएगा ध्यान से इसको, उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पालियों पर एक से अधिक सेट में, देखिएगा एक से अधिक पालियों में एक से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इसको फिल कर रहे हैं। फिर वापस से मामला वहीं पे आके अटक रहा है। पहले मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो जैसे लेट अस सपोज इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा है, ठीक है, जिसका नाम है ए। ये बच्चा परीक्षा देता है, इसके पास आया सेट नंबर X या सेट नंबर X, और ये जो है परीक्षा दिया सेट नंबर X में 150 क्वेश्चन थे। 150 क्वेश्चन में इसका स्कोर हुआ मान के चलिए 90। एक है परीक्षा B, इसको मिला सेट Y, किसी और दिन इसकी परीक्षा हुई। इसके 150 क्वेश्चन में से इसको आए कितने, तो 150 क्वेश्चन में से इसको आए 98 या 95, जो कि 98 आए। और नॉर्मलाइजेशन अगर होगा आपके तो हो सकता है ये सिलेक्ट हो जाए और ये सिलेक्ट ना हो। जी हां, नॉर्मलाइजेशन अमूमन जो है वनडे एग्जाम्स में आप देखते होइएगा, या आप लोग में से कोई जन दिए होंगे, एक्सपीरियंस होगा तो पता होगा, जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सारे एग्जाम्स में लगाया जाता है जो ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह होते हैं। तो मैंने भी जानने की कोशिश की कि हमारे जो दोस्त जो एसएससी बैंकिंग में पढ़ाते हैं कि सर बताइए जरा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, थोड़ा हमको एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि बीपीएससी में भी बात चली नॉर्मलाइजेशन की, तो थोड़ा हम भी बच्चों को बता सके कि नॉर्मलाइजेशन का क्या साइंटिफिक अप्रोच है, किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन लगता है, क्या है। तो उन्होंने जैसे मुझे समझाया, मैं खुद भी सेटिस्फाइड उससे नहीं हो पाया। मतलब मोटा मोटी जो चीज़ मैंने आपको बताया ऐसा ही कुछ उन्होंने बताया, कोई ऐसा साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है आयोग से कि सर आप नॉर्मलाइजेशन ला रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, एक तो आना शायद नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा ये मानना है, पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बताएं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर सिविल सर्विस परीक्षा है तो सिविल सर्विस परीक्षा का मतलब ही क्या है? यूपीएससी से ज्यादा बच्चा बीपीएससी देता है क्या? यूपीएससी ज्यादा बच्चा देता है। तो यूपीएससी ज्यादा बच्चा देता है तो जो प्रीलिम्स एक पेपर होगा, एक सेट होगा, मतलब सेट उसमें अलग अलग कीजिए, क्वेश्चन का नंबरिंग अलग अलग कीजिए, सब चलता है, लेकिन क्वेश्चन एक होना चाहिए, तभी तो मेरिट का निर्धारण होगा। अब हो सकता है कि एक बच्चा है उसका हिस्ट्री अच्छा है और एक बच्चा उसका साइंस अच्छा है। इस दिन साइंस का पेपर का ज्यादा क्वेश्चन है तो अच्छा स्कोर करेगा, इस दिन हिस्ट्री का कम क्वेश्चन आया तो इस सेट में कम स्कोर करेगा। तो क्या एक फेयर प्ले, लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ? मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ, और इसीलिए मुझे नॉर्मलाइजेशन कुछ खास समझ में आता नहीं है, और इसीलिए मुझे नॉर्मलाइजेशन कुछ अच्छा भी नहीं लगता है सिविल सर्विस परीक्षा के लिए। लेकिन आयोग ने बोला है तो आयोग को मेरे हिसाब से इस पर थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आयोग की सोशल मीडिया टीम है, वो हमारे सारे वीडियोस को देखती है, इनफैक्ट किसी के भी जो है नामी गिरामी कोचिंग संस्थान है उन सब की वीडियोस को देखती है। तो मैं चाह रहा हूं अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको थोड़ा रिथिंक कीजिए,
यूपीएससी का जो पैटर्न है, कोई बीपीएससी यूपीएससी से कम है, लेकिन सिविल सर्विस ही है, सिविल सर्वेंट ही है। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला पॉइंट है, ये कुछ हद तक थोड़ा सा अनफेयर फील कर देगा। फिर से वापस से बच्चों के मन में एक डर, एक संशय, एक थोड़ा सा लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि आप आइएगा, मिलाइएगा, मतलब कहने का मतलब आएंगे, मिलाएंगे, जैसे पहले होता कि एक एग्जाम पेपर लोग दे करके आया, मिलाया, और उस हिसाब से अनुमान लग जाता है कि क्वेश्चन पेपर हार्ड था या इजी था, उस हिसाब से बोलता है कि हाँ ठीक है, हमारा इतना आ रहा, हमारा इतना आ रहा, इतना आ रहा है। अब आप आइएगा, मिलाइएगा, आपका 90 होगा और एक बच्चे का 98 होगा, तो हो सकता है आप 98 वाला का सिलेक्शन ना हो, 90 वाला का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि हो सकता है नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाए, उसको मिला करके इसका सिलेक्शन कर दिया जाए, जैसा एसएससी में होता है। और एसएससी में आप देखिएगा हर साल विवाद होता है, हर साल। तो मेरे कहने का मतलब सब कुछ स्मूथ चल रहा है, सारी चीजें ठीक चल रही है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, तो क्यों खामखा विवाद को फिर से करना। अच्छा, स्मूथ तरीके से हो एग्जाम, बढ़िया है, शानदार तरीके से। हालांकि ऐसा संभावित है, होगा ऐसी गारंटी नहीं, क्योंकि साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में आयोग ने लिखा है कि किस पे डिपेंड करता है कि अब भरे गए आवेदकों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पालियों और एक से अधिक सेटों में आयोजित की जा सकती है। की जा सकती है की बात कहा जा रहा है, मतलब कि हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन लिखा हुआ है तो ऑलरेडी सेट में दे रखा है, तो हाँ, बच्चों के मन में तो डाउट होगा ही कि हो भी सकता है या नहीं भी। तो खैर, इस पे एक बार बस मैं चाहता था कि एक वीडियो बना लेना, थोड़ा आप लोग को बता देना, समझा देना, लेकिन आप लोग अभी इस पे नहीं, आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, बढ़िया है, सबसे बेस्ट होता है सेल्फ स्टडी। बहुत सारा कोचिंग, बहुत सारा मास्टर आके बोलेगा हमारा कोर्स ले लो, हमारा कोर्स ले लो। अगर आप खुद से चीजों को पढ़ पा रहे हैं, खुद से चीजों को समझ पा रहे हैं, खुद से चीजों को कैरी कर पा रहे हैं, देयर इज नो नीड टू गेट एनी पेड कोर्स। आपको कोई पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। पेड कोर्स उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे खुद से चीजों को नहीं पढ़ पा रहे, सिलेबस जिनका कंप्लीट नहीं है, एक क्रैश कोर्स वगैरह टाइप का कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं, अन्यथा नहीं लीजिए अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो। ऐसे बच्चे जो सेल्फ स्टडी करने में सक्षम है, ऐसे बच्चे जो 5 से 6 घंटा खुद से बैठ के पढ़ सकते हैं, ऐसे बच्चे जो सेल्फ स्टडी करने में जिनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, ऐसे बच्चे जो कि 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको ट्रेंड पता है, सब कुछ पता है, वो सब को छोड़िए। ऐसे बच्चे जो नहीं ये सब कर रहे हैं, जिनको नहीं ट्रेंड पता है, नहीं पता है, उन लोग के लिए होता है कोर्स। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारे कोर्स की तरफ आइए, लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि ऐसे बच्चे जो इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, दिक्कत होती है, वो बच्चे कहीं ना कहीं से ले लीजिए पेड कोर्स। बेसिकली फाउंडेशन तो नहीं, लेकिन क्रैश कोर्स ले लीजिए। एमसीक्यू के मार्फत में मत पढ़िए। एमसीक्यू कितना लगाइएगा, कितना कीजिएगा, मामला फंस जाएगा। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि क्रैश कोर्स ले लीजिए। अभी क्रैश कोर्स लीजिएगा ना, तो एक आइडिया हो जाएगा, पूरे सिलेबस को आप गो थ्रू कर लीजिएगा उसी बहाने। तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको हमारे क्रैश कोर्स में इंटरेस्ट हो तो हम आपको बता दें कैसे करना है। स्टडी आईक्यू एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आपको पता है। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप जाइए। इसके ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाते हैं तो सिंपल से यहाँ सर्च पे जाकर के आपको क्या करना है, तो सर्च पे जाकर के आपको यहाँ पर 71 सर्च करना है। जैसे आप 71 कीजिएगा तो बीपीएससी 71 का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आ जाएगा। इस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में देखिए, इस कोर्स की खास बात क्या है कि इस क्रैश कोर्स में हम आपको क्या क्या मुहैया कराएंगे। तो देखिए, 400 घंटे की लाइव क्लासेस में सबसे पहले हम आपको देते हैं 400 घंटे की लाइव क्लास। अब इस 400 घंटे की लाइव क्लास की बात अगर हम करते हैं तो आपके इसमें जितने भी प्रीलिम्स का कोर्स है, वो सारा का सारा प्रीलिम्स का कोर्स इसमें कवर अप करा दिया जाएगा, पूरे अच्छे तरीके से लिखवा दिया जाएगा। स्पेशल इन्फेसाइज ऑन बिहार स्पेसिफिक टॉपिक। मैं स्वयं बिहार स्पेशल पढ़ाते हुए आप मुझे देखते हैं, अच्छे तरीके से आपको बता के समझा के बता दूंगा। ग्रुप मेंटरशिप इसमें मिलेगा, मेंटरशिप सेशन मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, क्रक्स मिल जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। इसके अलावा 1-on-1 मेंटरशिप आपको मिल जाता है, लाइव क्लासेस, जीएस फाउंडेशन मिल जाता है। ये सब कुछ आपको मिलेगा। आपको सिंपल सा करना क्या है, इस कोड को लगा दीजिएगा यहाँ पे, ये कूपन कोड है। इस आदि लाइव लगा देने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और 4999 में आपको इसका मिल जाएगा, पूरे के पूरे बढ़िया तरीके से, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में। और हम लोग हैंड रिटेन नोट्स, क्लास नोट्स, पीडीएफ सब प्रोवाइड कराते हैं। क्लास में टीचर लिखाएगा मास्टर, और आपको पीडीएफ मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा। तो तमाम तरह की सुविधाएं आपको इस कोर्स में मिलेगी। तो अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि हम मेंटरशिप भी दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंटली हम मेंटरशिप भी देंगे, जो आपको आपके हिसाब से रूटीन, और आपको दिन रात फोन करके बोलेगा अरे पढ़ क्यों नहीं रहे हो, क्यों नहीं कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार की सुविधा से लेस है। तो जाइए, अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। धन्यवाद।